अन्यंग योरोबुन। मैंने पिछले वीडियो में आपको साइनो कोरियन और प्योर कोरियन बताया था और मैंने ये भी बताया था कि इन लोगों का यूज़ कहाँ होता है, मैं भी बताऊंगी आपको। तो इसका पहला यूज़ हम देखते हैं कि इस कहाँ होता है। इसमें हम अपना साइनो कोरियन और प्योर कोरियन का नंबर का यूज़ भी देख लेंगे और इसमें ये भी देखेंगे कि हम टाइम कैसे देखते हैं कोरियन में। जैसे हमारे इंडिया में होता है कि हाँ 10:20 हो रहा है या फिर 5:06 हो रहा है, 25 हो रहा है, 45 हो रहा है। तो ये सबको कोरियन में कैसे बोलेंगे। अगर कोरियन में बोलना होगा कि 3:04 हो रहा है या 3:45 हो रहा है, सुबह का या शाम का, तो कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। तो देखते हैं जैसे कि इंग्लिश में हम देखते हैं 9:45 AM। हम AM और PM को बाद में लिखते हैं, पहले टाइम को दिखाते हैं उसके बाद लिखते हैं AM या PM। लेकिन कोरियन में क्या होता है कि वो पहले AM लिखते हैं या फिर PM लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं वो, AM या फिर PM। इंग्लिश जैसा नहीं होता है। जैसे इंग्लिश में होता है 9:45 AM या फिर PM, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं होता है। वो पहले क्या लिखते हैं, AM लिखते हैं, AM या फिर जो PM जो भी हो रहा होगा वो लिखते हैं, फिर आवर्स लिखते हैं, फिर मिनट लिखते हैं। देखिए इंग्लिश में होता है कि पहले आवर्स लिखते हैं, मिनट लिखते हैं, फिर लिखते हैं AM है या PM है। लेकिन कोरियन में लिखते हैं कि पहले AM है या फिर PM है वो लिखते हैं, फिर आवर्स लिखते हैं, फिर मिनट्स लिखते हैं। ठीक है। तो अगर कहना है कि 9:45 AM हो रहा है, ये तो इंग्लिश में हो गया। अब बोलना हो कि कोरियन में कि 9:45 AM को क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, AM। तो AM को क्या बोलते हैं कोरियन में, ओजोन। ओजोन, ओजोन। AM को ओजोन, ओजोन। AM को ओजोन। और 9 को क्या बोलेंगे, 9 को बोलते हैं आहोप। ये क्या है, ये प्योर कोरियन है। जब हम आवर्स को लिखते हैं, घंटा को बताते हैं कोरियन में, तो वो प्योर कोरियन में बताते हैं, प्योर कोरियन नंबर में बताते हैं। तो 9 को क्या बोलेंगे, आहोप। आहोप 9 आवर्स को बोलेंगे आहोप शी, आहोप। 9 को सिर्फ 9 को बोलेंगे आहोप, आवर्स को बोलेंगे सी। अब मिनट्स को, ये देखिए मैंने बताया था ना कि मैं बताऊंगी कि कहाँ प्योर कोरियन का यूज़ करते हैं और कहाँ साइनो कोरियन का यूज़ करते हैं। तो पहला आपका एग्जांपल ये हो गया कि जब हम घंटा डिनोट करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, प्योर कोरियन यूज़ करते हैं। और जब हम मिनट को डिनोट करते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, साइनो कोरियन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आहोप है ये क्या है, प्योर कोरियन नंबर है, तो ये 9 के लिए डिनोट हुआ है, यानी कि 9। और ये सी जो है वो आवर्स है, 9 घंटा ये। और ये जो 45 है उसको कैसे लिखेंगे, ये याद रहे, ये साइनो कोरियन में लिखा गया, सॉरी हाँ साइनो कोरियन में लिखा गया है। घंटा जो है वो प्योर कोरियन में और मिनट जो है वो साइनो कोरियन में। तो यहाँ पे 45 को क्या बोलते हैं, 45 को बोलते हैं सा सिप ओ, सा सिप ओ। और ये बुन किसके लिए लिया गया है, मिनट के लिए लिया गया है। यानी कि ये देखिए फिर शुरू से हम देखते हैं, AM को क्या बोला गया है, ओजोन। 9 को क्या बोला गया है, आहो। लेकिन ये 9 तो हम समझ जाएंगे कि सिर्फ 9 है, लेकिन 9 क्या, ये घंटे की सुई के लिए डिनोट किया गया है। जो हमारे घंटे की सुई होती है ना, हिंदी में हम बोलते हैं, तो उसको, तो ये घंटे के लिए सी। और 45 का होता है सा सिप ओ। और फिर मिनट के लिए क्या हम लिखते हैं, बुन। मिनट के लिए बुन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया जैसे कि AM को क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं, 9 को आहोप। और ये सी जो है वो ये दिखाने के लिए, घंटे की सुई को डिनोट करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, यानी कि आहोप शी, यानी कि 9 आवर्स। और सा शिप ओ, सा सिप ओ, ये किसको बोलते हैं, 45 को बोलते हैं। ठीक है, सा सिप ओ 45। और ये बुन किसके लिए है, मिनट्स के लिए है। यानी कि अगर बोलना हो कोरियन में कि 9:45 हो रहा है सुबह का, AM का, तो क्या बोलेंगे, ओजोन आहोप शी सा शिप ओ बुन। क्या बोलेंगे, ओजोन यानी कि AM, आहोप शी यानी कि 9, सा शिप ओ बुन यानी कि 45 मिनट। तो ओजोन आहोप शी सा शिप ओ बुन, याद रहे कि ये सी और बुन आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो बोलना हो कि 9:45 हो रहा है AM का,
तो AM के लिए हम क्या बोलेंगे ओजोन, 9 के लिए क्या बोलेंगे आहोपशी और 45 के लिए क्या बोलेंगे शाशिप ओ बुन। ये बुन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? मिनट्स के लिए। याद रहे कि ये 45 शाशिप ओ है, 45 शाशिप ओ है। ये बुन किसके लिए है? मिनट के लिए है। जैसे यहाँ पे सी जो है वो आवर्स के लिए है, यहाँ पे ये बुन मिनट्स के लिए है। तो बोलना है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि 9:45 हो रहा है AM का, तो AM के लिए हम क्या बोलेंगे ओजोन और आहोपशी 9:45 हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। एक हमने AM का देखा, अब एक PM का भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि PM AM तो इंग्लिश में बाद में लगता है, टाइम के बाद, लेकिन इसमें पहले लगता है, कोरियन में पहले लगता है। तो AM को तो ओजोन बोलते हैं, PM को ओहू बोलते हैं, ओहू ओहू। तो बोलना हो कि 3:15 हो रहा है PM का, तो PM के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे ओहू, और 3 के लिए लिखते हैं से लिखते हैं। और ये जो C जो है वो आवर्स के लिए डिनोट किया गया है। ये कंपलसरी होता है लगाना, घंटे के लिए C और मिनट के लिए बुन, घंटे के लिए C और मिनट के लिए बुन लगाना ही लगाना है, कंपलसरी होता है। इससे ये बताता है कि हाँ इतने घंटे हो रहा है और इतने मिनट हो रहा है। तो PM के लिए ओहू और 3 के लिए से। याद रहे घंटे को जब हम डिनोट करते हैं तो उसको प्योर कोरियन से डिनोट करते हैं, और जो मिनट को डिनोट करते हैं उसको किससे करते हैं? साइनो कोरियन से। मिनट को दिखाने के लिए साइनो कोरियन और घंटे को दिखाने के लिए प्योर कोरियन। याद रहे यहाँ पे इसका पहला यूज हो गया प्योर कोरियन और साइनो कोरियन का। घंटे के लिए प्योर कोरियन और मिनट के लिए साइनो कोरियन। तो बोलना है PM को क्या बोलेंगे ओहू ओहू ओहू, और 3 को क्या बोलेंगे से, और 3 घंटे को क्या बोलेंगे से सी। घंटे के लिए क्या बोलेंगे सी, और सिर्फ 3 को क्या बोलेंगे से। और 15 को हम क्या बोलते हैं सिप ओ, शिप ओ, सिप ओ, शिप ओ, सिप ओ। और ये बुन हमारा किस लिए यूज हुआ है? मिनट के लिए। तो बोलना है 3:15 हो रहा है PM का, तो ओहू से सी शिप ओ बुन, शिप ओ बुन, ओहू से सी शिप ओ बुन, ओहू से सी शिप ओ बुन। यहाँ पे सी घंटे के लिए, बुन मिनट के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ 3 क्या है से, और 15 क्या है सिप ओ। तो एक बार देख लेते हैं कि PM क्या है हमारा ओहू, और 3 है से, और यहाँ पे सी किस लिए ये है कि घंटा है, 3 घंटा हो रहा है, तो से सी, और 15 क्या है शिप ओ, और यहाँ पे मिनट के लिए क्या है बुन। तो बोलना हो 3:15 PM, तो ओहू से सी शिप ओ बुन, ओहू से सी शिप ओ बुन। घंटे के लिए प्योर कोरियन और मिनट के लिए साइनो कोरियन। और यहाँ पे टाइम के लिए से घंटे को जब बताना हो तो सी, और मिनट को बताना है तो बुन, और PM को बताना हो तो ओहू बताना है। 3:15 हो रहा है PM का, तो ओहू से सी शिप ओ बुन, ओहू से सी शिप ओ बुन। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो लिखा भी होगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ी बहुत तो समझ आ जाएगी, नहीं आएगी तो मैं फिर से आपको समझा दूंगी। तब तक के लिए टेक केयर।